एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपने अक्सर ये फ्रेज सुना होगा। आई पास्टर बॉबी मार्टिन फ्रॉम पुणे, आई वेलकम यू इन बेटर एवरी डे। अक्सर लोग ये फ्रेज, ये कॉमन सा सेंटेंस यूज करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इसका मतलब होता है कुछ चीज़ें लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी हैं, आशा नहीं रखी हैं, और वो चीज़ें हो जाती हैं। अक्सर जब रूल के बाहर कुछ चीज़ें होती हैं, अक्सर जो हमने प्लान किया होता है उसके बाहर जब चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने प्लान नहीं करी होती हैं। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ पासपोर्ट बनवाने पासपोर्ट ऑफिस पहुंचा। चारों का पासपोर्ट बनना था और ये पहली बार था। इनफैक्ट सबका पासपोर्ट कहीं ना कहीं पहली बार से शुरू होता है। मैं पासपोर्ट बनवाने जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचा तो जो 4 वहाँ पे लेवल्स होते हैं जहाँ पे पासपोर्ट बनाए जाते थे, आजकल तो बहुत इजी टाइम है, लेकिन जब हमने पासपोर्ट बनवाया तो हमको 4 लेवल्स में अपने इंटरव्यूज़ को देना था। पहले लेवल पे, पहले डेस्क पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर मुझे ऑफिसर मिला और कहने लगा आपकी नेम की जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है वहाँ पे, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके और डॉक्यूमेंट से मैच नहीं कर रही है। सो कहने लगा कि हम आपको आगे नहीं भेज सकते। मैंने कहा आई एम ए मैन ऑफ गॉड, आई सर्व अ लिविंग गॉड, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए। उसने कहा ठीक है, आई एम वेरीफाइंग यू, आई एम जस्ट सेंडिंग टू नेक्स्ट डेस्क। बट पता नहीं वहाँ पर क्या होगा। मैं जब दूसरी डेस्क पे पहुँचा वहाँ पर मुझे सेम बात कही कि आपके पापा की स्पेलिंग गलत है, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। और मैंने कहा, मैंने अगेन ये सेंटेंस यूज करा, आई एम ए मैन ऑफ गॉड, इफ यू कैन डू एनीथिंग फॉर मी यू कैन डू इट। ये ऑफिशियल था बट आई बिलीव्ड ऑन गॉड। और आप मालूम, उसने मुझे एक लाइन में खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही मैं इस लाइन में खड़ा हुआ, वहाँ पर ढेरों लोग लाइन लगा खड़े थे जिनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स थे। तो मुझसे वो पूछने लगा, शख्स जो मेरे बगल में खड़ा था, कहने लगा आपकी नेम की स्पेलिंग कुछ गलत है। मैंने कहा यस। कहने लगा आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। मैंने कहा यस। कहने लगा वो आपको जब थर्ड डेस्क पे आप जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको रिटर्न करेंगे और कहेंगे इसको करेक्ट करके लाइए, इसको आप रेक्टिफाई करके लाइए, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दीजिए, क्योंकि मैं ये काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फाइनली मेरा जब सब कुछ ठीक हो गया तब मैं वापस आया हूँ। और मुझसे कहने लगा आपका नहीं होगा। पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, बट सडनली पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा और कहने लगा तुम्हारा होगा। और मैंने उसी शख्स को उसी समय कहा, भाई मुझे मालूम नहीं तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, बट आज मेरा पासपोर्ट का सारा काम 100% होगा। वो मुस्कुराने लगा। मैं तीसरी डेस्क पे पहुंचा और जैसे तीसरी डेस्क पे पहुंचा वहां पर उसने पता नहीं क्यों मेरे डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखा, स्पेलिंग्स को नहीं देखा, क्योंकि आपको पता है 10th की मार्कशीट को रेक्टिफाई करना, 12th की मार्कशीट को रेक्टिफाई करना बहुत हार्ड जॉब है। इलाहाबाद यूपी में जाना वापस आना। और पता नहीं उसने मुझे पास कर दिया। उसके बाद जब मैं 4th लेवल पे पहुंचा उसने मुझे पास कर दिया। एंड आई स्माइल्ड, आई सॉ दैट, मैंने उस इंसान को देखा और स्माइल किया। एंड आई प्रेज्ड गॉड कि मेरा पासपोर्ट जहां बहुत मिस्टेक्स थी, जहां बहुत प्रॉब्लम्स थी, मेरा पासपोर्ट बनने पाया। एक कलाम आपके लिए पढ़ना मांगता हूं और ये वर्ड किसी के लिए आज इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, नंबर्स चैप्टर 26 एंड वर्स 65, इट सेज लाइक दिस, फॉर द लॉर्ड हैड सेड टू देम they shall surely die in the wilderness। सब मर जाएंगे। 15.5 लाख लोग हैं, सबकी डेथ हो जाएंगी। कोई भी उस प्रॉमिस वाले लैंड के अंदर उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, सबकी डेथ्स होंगी। बट लिखा है, सो देयर वाज नो लेफ्ट ए मैन ऑफ देम एक्सेप्ट केलेब द सन ऑफ जेपुनाया एंड द जोशुआ द सन ऑफ नन। केवल 2 शख्स उस वाचा की जगह पे पहुंचने पाए, उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचने पाए। एक का नाम है कालेब और दूसरे का नाम है यहोशू। चर्च, आपको यह बताना मांग रहा हूं दैट यू शुड बिलीव दैट आई एम एक्सेप्शनल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। समवन पेड फॉर मी। मेरे बदले किसी और ने अपनी जान दे दी है। एंड दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिस प्रॉमिस, दिस फेवर, दैट आई एम एक्सेप्शनल। And I live with that phrase, I live with this commandment। मैं इस वाचा के साथ, मैं इस प्रॉमिस के साथ जीता हूं, किसी के साथ हुआ हो और चाहे ना हुआ हो। इवन दो इन रूल विदाउट रूल, बट मेरे साथ ये अनुग्रह होगा। किसी का घर बना हो और चाहे ना बना हो, बट मेरा घर बनेगा। किसी की शादी ठीक हुई हो और चाहे ना हो, बट मेरी शादी ठीक होगी। किसी के बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग्स आई हो और चाहे ना आई हो, बट मेरे बच्चे बरकत पाएंगे। किसी की गाड़ी में पेट्रोल पड़ पाया हो और चाहे ना पड़ पाया हो, बट मेरी गाड़ी में पेट्रोल पड़ेगा, बिकॉज आई एम एक्सेप्शनल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिलीव दिस,
डिक्लेयर दिस इन एवरी डे इन योर लाइफ। ये आज का वचन आपके लिए है दैट आई एम एक्सेप्शनल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। याद करिए उस डाकू को जो यीशु मसीह के बिल्कुल बगल में था, और उसने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तब वो केस एक्सेप्शनल केस बन गया। पता केस क्या था? विदाउट बैप्टिज्म, विदाउट एनी फॉलोइंग थिंग्स, विदाउट एनीथिंग, यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। I believe that God has blessed you with this word that I am exceptional in Lord Jesus Christ. Church, I want you कि अगर आप किसी एरिया में आप फेल हो गए हैं, आपकी एबिलिटी उतनी नहीं थी, आपसे ज्यादा कुछ लोग और थे, तो मैं आपको बताना मांग रहा हूं, बिलीव ऑन दिस वर्ड दैट आई एम एक्सेप्शनल इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेट मी प्रे ओवर यू। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं खुदा बाप, कोई उस मुल्क के कनान में पहुंचा नहीं पहुंचा, इस कोविड-19 में खुदा बाप कितनों की डेथ हुई है, बट मैं ये विश्वास करता हूं इस कोविड-19 में अपने खानदान के साथ तेरे बड़े फेवर को देखने पाऊंगा, अपनी जॉब पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी सब चीजों पे। मे गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने आपको इस वीडियो से आशीष दी है तो डू सेंड दिस वीडियो, प्लीज लाइक द पेज, ताकि कोई व्यक्ति अगर निराशा में बैठा हो तो वो ये विश्वास कर सके कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। मे गॉड ब्लेस यू।